हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूं। आप इसके पहले वाला वीडियो देखकर आइए और ज़्यादा समझ में आएगा, और मेरे वीडियो को हमेशा देखते रहिएगा तो आपको मैथ में 100 में 100 आएगा। चलिए अब मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूं। देखिए, यही है क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछता है तो चतुर्भुज दिया है तो सबसे पहले चतुर्भुज का फिगर बना लीजिए, क्योंकि आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में नहीं बताया गया है। तो चतुर्भुज का पूछा है, आप त्रिभुज का जानते हो तो चतुर्भुज बनाकर और उसको 2 टुकड़ा कर लेना है। वही मैं ये चतुर्भुज बना दे रहा हूँ। कोई भी टूटी फूटी आप एक चतुर्भुज बना लीजिएगा। जैसे देखिए, यही चतुर्भुज मैं बना दिया। इसका नाम मर्जी आपका है, कुछ भी नाम दे दीजिए, ABCD। और एक बात ध्यान दीजिएगा, बोला है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, क्रम चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हम एक की जगह पर -4 -2 लिखा हूँ ए का निर्देशांक, तो अब लगातार आपको लिखना है -3 -5। अब ये नहीं लिख सकते हैं, पहले ये लिखना है, तब ये लिखना है, तब ये लिखना है। ये चीज ध्यान रखना। देखिए, तो अब बी का निर्देशांक -3 -5 हो जाएगा। सी का निर्देशांक 3 -2 हो जाएगा और डी का निर्देशांक 2 3 हो जाएगा। आप चाहते तो इधर से भी ये लिखते, ए का ये लिखते, बी का यहाँ लिख देते, इसका यहाँ लिख देते, इसका यहाँ रख देते। नाम कुछ भी हो, ये नहीं चेंज होना चाहिए, क्रम एकदम सही ढंग से होना चाहिए। निर्देशांक जो लिखा है वो सही ढंग से होना चाहिए, नाम कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने आता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं आता है। तो इस त्रिभुज के लिए ऐसे आप काम कर दीजिए, हम ए से सी को मिलाए हैं, आप डी से बी को मिला दीजिए। अब 2 ठो त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज ABC और एक ADC। दोनों का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ दीजिएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। तो अब हम पहले त्रिभुज ABC के लिए काम करने जा रहे हैं। तो त्रिभुज ABC के लिए सबसे पहले आपको निर्देशांक लिखना है। निर्देशांक में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, y1 है, y2 है, y3 है। आप ऐसे भी चल सकते हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3। आप एक क्रम से चलिएगा। तो ये लिखना सबसे पहले जरूरी है, क्या कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये आता है, फिर y1 y2 y3। तो यही मैं पहले लिख देता हूं कि x1 कितना है, y1 कितना है, फिर और नीचे लिखिए x1 y1। देखिए, ये x1 है, ये y1 है, -4 -2। अब हमको चाहिए x2 y2। क्रम चेंज मत कीजिएगा, या तो ऐसे चलिए नहीं तो ऐसे चलिए। -3 -5 -3 -5, फिर x3 y3। तो अब ये हो जाएगा 3 और -2। त्रिभुज ABC के लिए पहले ए का निर्देशांक, तब बी का निर्देशांक, तब सी का निर्देशांक लेंगे। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल यही लिखाएगा, बस उसका निर्देशांक देना चाहिए, शीर्ष का निर्देशांक। देखिए x1 के बाद ब्रैकेट के अंदर y वाला होता है, तो 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है। फिर एक बार x2 से शुरू करेंगे, तो x2 से शुरू कीजिएगा, तो ये 2 हो गया। अब अंदर हो जाएगा 3, 3 के बाद हो जाएगा 1। फिर अब 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 के बाद हो जाएगा 1, 1 के बाद हो जाएगा 2, 3 के बाद रिपीट हो जाता है। ये देखना है 1 2 3, फिर 2 3 1, 3 1 2। कुछ नहीं है, अब इसमें आपको मान डाल देना है, ईमान से मान डाल देना है। x1 देख लीजिए -4 है, हम इसको बड़ा कोष्ठ में लिखते हैं। y2 -5, y3 -2 है। अब देखिए एक सूत्र का माइनस है, एक y3 माइनस है, ये देखिए, तो दो ठो माइनस एक साथ गुना में नहीं लिखना है, आपको ब्रैकेट लगाना है। तो ये -2 यहाँ ब्रैकेट लगा के लिखना है। फिर x2 लिखना है, तो देखिए x2 -3 है, इसके पहले चिन्ह है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। y3 -2 है, इसको दिक्कत नहीं है। y1 -2 है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये देखिए x3 3 है, y1 -2 है, फिर y2 -5 है। और देखिए मात्रक जरूर लिखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी निकालिए, चतुर्भुज का जब भी क्षेत्रफल निकालिए, तो मात्रक अनिवार्य है। तो मात्रक में वर्ग मात्रक, वर्ग इकाई, मीटर में सब कुछ दिया रहेगा, तो वर्ग मीटर लिखा जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट लिख दीजिएगा, वर्ग मात्रक, ये हो गया। अब आगे का काम कीजिए, 1/2 मोड -4, ये -5 रहेगा, माइनस से माइनस में इंटू होगा, प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए प्लस से माइनस में गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये चीज़ है। आराम से बनाइएगा, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर होगा, गड़बड़ हो जाएगा। -2 माइनस से माइनस में गुना होगा, प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -2, देखिए माइनस से माइनस में गुना होगा, प्लस हो जाएगा, वर्ग मात्रक। देखिए अब 1/2 -4, अब देखिए ये माइनस में है 5, ये प्लस में है, तो माइनस होगा, 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब ये देखिए -2 + 2 0 हो गया, 0 हो जाता है तो खुशी का बात हो जाता है। अब 5 में से 2 घट गया, 3 हो जाएगा, चिन्ह बड़ा का होता है, प्लस का चिन्ह होगा, आगे प्लस नहीं देंगे। वर्ग मात्रक लिखना एकदम जरूरी है, वर्ग मात्रक। देखिए अब 1/2 माइनस से माइनस में गुना करेंगे, प्लस हो जाएगा, 4 से 3 में करेंगे 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस 3 से 0 में करेंगे 0, 3 से 3 में करेंगे 9, ब्रैकेट खत्म हो गया, मोड लग गया, वर्ग मात्रक। देखिए इसमें 2 ठो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है बस। अब देखिए 0 का मतलब नहीं है, 12 में 9 जुट जाएगा तो 21 हो जाएगा, मोड रहेगा। अब मोड का जरूरत हो गया, तो मोड का काम तब ज़्यादा होता है
जब यहाँ पर माइनस रहता तो प्लस कर देता, प्लस को कुछ नहीं बिगाड़ता है, मोड चुपचाप अपने घर चला जाएगा, मोड का कोई काम यहाँ नहीं हुआ। अब 21 से 1 में गुना कीजिए, 21/2 वर्ग मात्रक। देखिए आगे काम नहीं रहता तो दशमलव में हम बदल देते हैं, लेकिन आगे काम है तो छोड़ दीजिए। अभी ना आपको त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालना है, तो फिर इसी तरह जैसे ABC में x1 y1 x2 y2 x3 y3 किए थे, वहीं लिख के फिर बनाइए। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया 21/2। अब आपको त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालना है, तो फिर इसके लिए भी जैसे ABC के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखे हो, वैसे इसके लिए भी लिखना है त्रिभुज ADC के लिए। अब लिखेंगे त्रिभुज ADC के लिए, देखिए x1 बराबर y1 बराबर, यहाँ देखिए x1 -4 है, x2 -2 है। डिस्टर्ब हो गया आदमी। अब आपको देखिए, अब आपको ABC का क्षेत्रफल निकल गया। अब आपको देखिए, अब आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया। अब ADC का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है। तो ADC का क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर इसी तरह x1 y1 x2 y3 x3 y3 लिखिए, तो ये हो जाएगा ADC के लिए x1 y1। देखिए लिखेंगे त्रिभुज ADC के लिए x1 y1 -4 -2, फिर x2 y2। देख लीजिए ये x1 y1 हो गया, x2 y2 2 3 2 3। अब x3 y3, देखिए ये x1 वाला है x2 वाला है, अब x3 वाला ये हो जाएगा 3y3 हो जाएगा -2, 3 -2। अब कोई काम नहीं है, बड़ी काम नहीं है। अब आप जिस तरह पहले लिखे हो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, बस ये लिखना थोड़ा सा सावधानी की बात है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर x1 से शुरू करना है, अब ब्रैकेट के अंदर y वाला लिखना है, तो 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है। फिर एक बार x2 से शुरू करना है, फिर 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 1 होता है। हम तो 1000 बार बताया हूँ। फिर x3 से शुरू करना है, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2 और ये मोड लगा देना है। अब आप क्या कीजिए, 1/2 x1 -4 y2 3 y3 -2 ब्रैकेट लगा देंगे। देखिए x2 ध्यान से रख के 2, y3 -2, y1
-2। देखिए एक पहले से माइनस है, अब फिर y1 माइनस आ गया, तो आपको ब्रैकेट लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ब्रैकेट चेंज करके एक छोटा बड़ा वाला लगाए तो एक छोटा वाला या मझोला वाला लगा दो, एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाना होता है। x3 देखिए 3 है, y1 -2 है, इसका टेंशन नहीं है, लेकिन y2 देखिए 3 है और क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक लिख दीजिए। अब देखिए सारा खेला खत्म, यहीं तक सावधानी था, अब कोई सावधानी नहीं, आराम से 3 माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में हो, दोनों प्लस में हो तो प्लस करना होता है, लेकिन चिन्ह बड़ा वाला का लगता है। तो दोनों माइनस में है तो प्लस करेंगे, लेकिन चिन्ह बड़ा वाला का होगा, ये चीज ध्यान रखना है। वर्ग मात्रक, चलिए अब 1/2, ये -4, 3 में 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। ब्रैकेट से बाहर कीजिए उसको, देखिए 2 में से 2 घट गया, 0 हो गया, एक प्लस एक माइनस है तो घटेगा, तो 2 में से 2 घट गया, माइनस हो गया तो 0 हो गया, तो यहाँ 0 लिख दूंगा। देखिए प्लस से माइनस में कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा प्लस से माइनस में कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, हम पहले ही प्लस लगा दिए थे, और 3 से 5 में कीजिए 15 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब ये गुना करना है, 5 से 4 में क्यों ना कीजिए, -20 हो जाएगा। 2 से 0 में गुना कीजिए 0, -15 बेचारा रहेगा। अब देखिए 0 को सीधे बाइज्जत घटा दीजिए, 0 का कोई काम नहीं है। -20 -15 दोनों माइनस में है, जुटेगा, लेकिन चिन्ह बड़ा का रहेगा, माइनस का रहेगा, ये ध्यान देना है। -35 हो जाएगा। आज मोड का काम आ गया। अब मोड का काम इतना ही है कि माइनस को भगा देना, इसके लिए ही मैं मोड लगाता हूं, जो आज जरूरत पड़ गया। अब ये मोड माइनस को भगा देगा, अब आ गया 35 वर्ग मात्रक। अब 35 से 1 में गुना कीजिए, 35/2 वर्ग मात्रक। अभी ना आपका काम पूरा नहीं हुआ, आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अभी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं, अब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप प्लस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जो पहले हम लोग निकाले थे, और यहाँ पर है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 21/2 वर्ग मात्रक आया हुआ है, तो 21/2 वर्ग मात्रक, और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल देख लीजिए, यहाँ पर आया हुआ है 35/2 वर्ग मात्रक, तो यहाँ 35/2 वर्ग मात्रक लिख दीजिए। देखिए जब हर बराबर होता है ना, तो डायरेक्ट आप जोड़ घटाव कर लीजिएगा, 21 में 35 जोड़िएगा 56 हो जाएगा, 56/2 वर्ग मात्रक। अब
2 से 56 में भाग कीजिए, 28 वर्ग मात्रक आंसर हो जाएगा। बस अब इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 5 नंबर। अब मैं उसको अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।